नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। तो मित्रों, हम वही श्रीमद् भागवत के बारे में जानने वाले हैं जो हम सुनते रहते हैं टीवियों पर या फिर कहीं पे सप्ताह की कथा चल रही होती है, उसे हम जानते हैं परंतु समझते नहीं हैं। और हम ये 5 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा समझा भी नहीं सकते, परंतु इसके अंदर क्या है, क्या वर्णित है, ये हम आपको बता सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही दिव्य है। भक्ति योग का इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण जी को देवों के देव मानकर स्वयं भगवान का स्वरूप मानकर वंदित किया गया है। इस प्रकार से अनेक पुराणों के अंतर्गत जो अनेक कथाएं आती हैं, उसी के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण की भी बहुत सी कथाएं आ जाती हैं। इसके रचयिता है श्री वेद व्यास जी, जो हर पुराण को लिखते हैं। उसी प्रकार उन्होंने ही इस पुराण को लिखा है, परंतु इसका पठन सुखदेव जी जो उनके पुत्र हैं उन्होंने ही किया है। इसका बहुत ही दिव्य स्वरूप जो है हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और यह जो है पुराण श्रीमद् भागवत पुराण को भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि कहा जाता है। भगवान सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने वाला और मरणोपरांत मोक्ष यानी भगवान के श्रीलोक को धाम को पहुंचाकर वैकुंठ में वास्तव्य कराने वाला यह एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है, जो हमें हर प्रकार से मुक्त कर सकती है। इसके अंदर ही साधना ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधना भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यायों की अद्भुत कथा है। और भगवान श्रीमन नारायण के जो है दशावतारों की कथा इसके अंदर हमें सुनने को मिल जाती है। इसी के तरह एक देवी भागवत भी कहा जाता है, वह भी बहुत दिव्य है, दुर्लभ है और बहुत ही सुंदर पुराण है, जो हमारे ऋषि मुनियों की रचना ही है। वह बहुत से पुराणों का सम्मिलित वर्णन है। इस प्रकार से जो भी यह श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन करता है, उसे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को जो है सिर्फ 7 दिन में ही मरना है और 7 दिन में ही जन्म लेना है। तो अगर मृत्यु हमारी 7 दिन में ही निश्चित है, इसका अर्थ है कि हमारे पास 7 दिन का समय जरूर है। तो इस 7 दिनों के हम भगवान की भक्ति को और अपने जीवन को कृतार्थ करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, यही भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। जो भी है वह सब भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। भगवान की भक्ति करने से इहलौकिक सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु मरणोपरांत प्रभु के परम लोक की प्राप्ति होना यह बहुत दिव्य बताया जाता है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण उस दिव्यता को उपभोग कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण यह पितरों को मोक्ष करने वाला बहुत ही दिव्य उपाय बताया गया है। जो भी व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट में मरता है या फिर आत्महत्या करके मरता है या फिर अकाल मृत्यु से किसी प्रकार से मर जाता है और मृत्यु होने के परांत वह भटकता रहता है, तो उसकी मोक्ष जो प्राप्ति है वह श्रीमद् भागवत महापुराण से हो सकती है। जैसे हमने सुना है श्रीमद् भागवत के अंदर जो धुंधकारी था उसका गोत्र का पता नहीं था, परंतु गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत के पाठ से उसे मुक्त करा दिया और भगवान के परम धाम को प्राप्त करा दिया। वही यह श्रीमद् भागवत कथा है। और यही कथा हम अगर सुनते हैं तो मनुष्य को यह लौकिक सुखों की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। तो मित्रों, आप लोग श्रीमद् भागवत का पारायण की अनेकानेक वीडियो जो है इस YouTube पर अवेलेबल है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। सप्ताह के सप्ताह की कथा आपको इसके अंदर जो है वीडियो के माध्यमों से मिल जाती है। तो मित्रों, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप घर पे ही कथा कराएं, परंतु उसका जो पुण्य है वो बहुत ही दिव्य होता है। परंतु अगर हमको सिर्फ ज्ञान चाहिए तो श्रीमद् भागवत पुराण की बहुत सी वीडियोज़ हैं, बहुत ही अनेकानेक प्रकार से सुलभता से इस YouTube पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पठन कर सकते हैं, जीवन में उसको उतार सकते हैं। गीता गोरखपुर की बहुत ही दिव्य श्रीमद् भागवत की जो पुस्तक है उसे आप मंगाकर बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ सकते हैं और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मित्रों, यही इस वीडियो के अंदर है कि श्रीमद् भागवत पुराण जैसा कोई पुराण नहीं। इसकी अद्भुतता जितनी भी वर्णी जाए कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए इसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम।